एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम किया करता था। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस वह खाली सपना देखता था और किसी दिन उसे बहुत ही सारा धन मिल जाए, वह ऐसा सपना देखा करता था। और एक दिन क्योंकि वो उसके पास ऐसी पूजा वो जिसकी करता था, तो उसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी की सारी समस्या ऊपर वाला ही मिटा देगा। मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है? क्यों मैं इतना व्यर्थ में चिंता करूं और उदास खुद को रखूं? जो मेरे नसीब में है वह ईश्वर हमें प्रदान करेगा। मुझे ज़्यादा धन या बंगले की कोई इच्छा नहीं है। मेरे लिए तो बस सब ईश्वर करेंगे। यह कहते ही एक बार उस व्यक्ति एक ऐसा समय आया जहां उसके घर में उसका लड़का बीमार हो गया। तो फिर उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि जाओ, देख क्या रहे हो, घर में क्यों बैठे हो, जाओ और बाहर कहीं से धन की व्यवस्था करो। तो फिर उसके पति ने कहा, अरे पगली, तू व्यर्थ में ही क्यों चिंता करती है? ईश्वर है ना, वह सब कुछ देख लेगा, तू चिंता मत कर। तभी उसकी बीवी घर से बाहर निकली और वह धन की व्यवस्था करने में जुट गई। तभी उसका पुत्र जो इतना बीमार था और वह रो रहा था, वह अचानक चुप हो गया। तभी उस व्यक्ति ने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि हे ईश्वर, मुझे मालूम था कि तू मेरी मदद ज़रूर करेगा। तभी उसकी बीवी घर आई और तभी उसने देखा कि उसका पुत्र शांत हो गया है और उसने उसे गले लगा लिया। और फिर उसने वह पाया कि जिसकी कल्पना और वह अपेक्षा दोनों ने कभी नहीं की थी, वह उन्होंने अपने पुत्र को मृत पाया। फिर वह दोनों फूट फूट कर रोने लग गए और उस व्यक्ति की बीवी ने अपने पति को ही दोषी कहा कि तुम्हारे वजह से आज हमारा पुत्र नहीं रहा। तुमने बस सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दिया, पर जब तुम कोई कार्य नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद कैसे करेगा? तब वह व्यक्ति खुद नहीं उसमें शर्मिंदा हो गया और वह घर से बाहर निकल गया और वह किसी पेड़ के पास जाकर खूब रोने लगा। फिर एक दिन तभी वहाँ से गुजर रहे एक साधु ने किसी व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनी। तो वह साधु उस व्यक्ति के पास गए और कहा, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियाँ और उस घटना के बारे में उस साधु को बताया। तभी वह व्यक्ति उस साधु से कहता है कि आज भी मेरी बीवी मुझे ही अपने पुत्र के मृत्यु का दोषी पाती है और वो मुझे हर समय दोषी ही ठहराती रहती है। फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पुत्र के वह मृत्यु का कारण क्या है? वह व्यक्ति बोलता है कि वह बीमार था और उसे ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया, इसीलिए। फिर इस पर साधु पूछता है कि उसे ठीक से इलाज क्यों नहीं मिल पाया, जबकि तुम्हें इसका कारण भी पता था? उस व्यक्ति ने कहा, धन की कमी की वजह से। तो इस पर साधु पूछता है कि धन की कमी क्यों थी? वह व्यक्ति बोला कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर खाली इतना ही धन कमा लेता था। फिर इसे सुनने के बाद साधु पूछता है कि जहाँ तुमने धन कम मिल रहा था तो तुमने दूसरा भी और कोई काम क्यों नहीं किया और धन कमाने का क्यों नहीं सोचा? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैंने सोचा कि इतना धन कमाकर होगा क्या। मैंने एक ही काम करने के बाद वह सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया और फिर और कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। तभी इस पर वह साधु यह सब सुनने के बाद वह साधु ने उस व्यक्ति के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। तो वह गुरुदेव ने उस व्यक्ति के पीछे एक पागल सा सियार छोड़ दिया। फिर वह व्यक्ति अपने जान बचाकर खूब तेज़ी से भागने लगा और वह दूर जाते ही वह एक पेड़ पर चढ़ गया। फिर जब वह उस स्थान पर साधु पहुँचे तब उन्होंने जैसे तैसे कर के उस जंगली सियार को भगा दिया। और फिर जब वह व्यक्ति पेड़ से उतरा तब साधु ने उसे व्यक्ति से पूछा कि अब तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तो पहला प्रश्न उस साधु ने पूछा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी इच्छा और कोई काम करने की नहीं होती, तो तुम आज जब तुम्हारे जान पर आई तब तुम क्या
इस पेड़ पर पहले कभी चढ़े थे? इतना तेज़ कभी दौड़े थे? व्यक्ति ने कहा, नहीं। फिर साधु ने दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा, तो फिर यह बताओ, क्या तुम पेड़ पर चढ़ ना सके थे इसके पहले कभी? और कभी तुमने पेड़ पर चढ़ाई की थी? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव। तो इस पर साधु ने कहा, नहीं तो आज पता चला कि मन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे मनुष्य कभी हार नहीं सकता। तब इस पर वह व्यक्ति कि हाँ गुरुदेव, आज मैं मनुष्य की इच्छा शक्ति के बारे में जान गया हूँ। मगर तभी वह व्यक्ति साधु से यह कहता है कि गुरुदेव, पर मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी काम ठीक तरह से आता ही नहीं है। तभी वह साधु और व्यक्ति जंगल में और दूर निकल गए। तब वह थोड़ी देर चलने के बाद वह नदी के पास पहुँचे। फिर साधु ने व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें तैरना आता है? यह व्यक्ति बोलता है कि नहीं। तभी साधु ने उस व्यक्ति को ज़ोर से अथवा धक्का दिया उस नदी में। वह व्यक्ति नदी में फिर खूब ज़ोर से रोज पटक करने लगा और अपने हाथ पैर मारने लगा। फिर वह जैसे तैसे करके बाहर आया। फिर साधु ने उसे नदी में फिर ढकेल दिया और फिर जब वह साधु पानी में गए तब व्यक्ति को खड़ा किया उस पानी में। तब वह व्यक्ति देखता है कि पानी की मात्रा तो सिर्फ उसके कंधे तक ही थी। फिर इस पर साधु ने कहा, देखा तुमने, जो काम तुमने कभी कर नहीं सकते थे, तुम उसी मुसीबत पर अब खरे उतरे हो। वास्तविकता में हमें जो काम कठिन लगता है और कठिन लगे, वो हमें उसी काम को खरा उतरना चाहिए और उस काम को सीखकर हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। अभी तो तुमने अपनी इच्छा शक्ति और हर काम को सीखने के बारे में जाना है, पर अभी तक तुमने यह तैरना नहीं सीखा है और तुम्हें समय के साथ आएगा, क्योंकि अभी तो तुम तैरना नहीं सीख पाए हो, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के कारण जैसे तैसे तुम बाहर आए हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज से आप भी अपनी इच्छा शक्ति और काम करने को सीखने की चाह रखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आगे चल के इस वीडियो को खूब ध्यान में या अमल करेंगे और फिर इस वीडियो में हमें अच्छा सा कमेंट दीजिए। और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।